दो राज्य हरियाणा और जम्मू कश्मीर की क्या तस्वीर इस वक्त उभर कर सामने आई है, रुझानों में कौन आगे है कौन पीछे है, सबको बताएंगे। मतों की गिनती लगातार चल रही है। अभी तक आए रुझानों में हरियाणा में बीजेपी 49 सीटों के साथ आगे है। जम्मू कश्मीर की क्या तस्वीर है वो भी आपको बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति। तो जैसा कि शगुफ्ता ने आपको बताया, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इस वक्त चुनावों की मतगणना हो रही है और साथ ही साथ रुझान जो कह रहे हैं वो ये कि इस वक्त बीजेपी हरियाणा से आगे है, जबकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन 52 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए है। लगातार हम आपको जीएनटी पर दिखा रहे हैं इस वक्त मतगणना के रिजल्ट्स। क्या चल रहा है इस वक्त? चुनावों की गिनती सुबह 8 बजे से चल रही है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर चुनाव 5 अक्टूबर को हुए थे और फिलहाल हरियाणा की बात कर रहे हैं। देखिए आपके सामने हरियाणा की तस्वीर है। बीजेपी 49 सीट पर आगे चल रही है, कांग्रेस को 34, अन्य के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो हरियाणा की जब बात कर रहे हैं तो बीजेपी यहां पर तीसरी बार सत्ता में आती हुई देखी जा सकती है रुझानों के मुताबिक। तो कौन आगे कौन पीछे चल रहा है वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। नायब सिंह सैनी यहां पर आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर आगे चल रहे हैं। और हरियाणा की इस वक्त तस्वीर क्या है? हरियाणा में बड़ा उलटफेर देखने के लिए साफ तौर पर देखा जा सकता है। रुझानों में आगे चल रही कांग्रेस पार्टी को बीजेपी ने पछाड़ दिया है। हालांकि शुरुआत में पिक्चर अलग दिखाई दी थी, बाद में जैसे ही रुझान आगे बढ़ते चले गए तो पिक्चर चेंज होती चली गई। रुझानों में बीजेपी को एक बार फिर से बढ़त मिली है। हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी बातें आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको बता दें, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए काउंटिंग इस वक्त जारी है। रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी रुझानों में 49 सीटों पे बढ़त बनाती दिखाई दे रही है और कांग्रेस 35 सीटों पे फिलहाल आगे चल रही है। वहीं लड़वा सीट से अगर बात करें तो सीएम नायब सिंह सैनी और हिसार से सावित्री जिंदल आगे चल रहे हैं। लेकिन अगर एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में कहा जा रहा था कांग्रेस जो है इस वक्त सत्ता में आ सकती है, लेकिन फिर से एक बार बीजेपी बढ़त दिख रही है और 49 सीटों से फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है। अगर जुलाना सीट से विनेश फोगाट की बात करें तो वो इस वक्त पीछे हो गई हैं। विनेश फोगाट इस वक्त आगे चल रही हैं रुझानों के मुताबिक। विनेश फोगाट की बात करें तो वो इस वक्त आगे हो गई हैं जुलाना सीट से और सावित्री जिंदल की बात करें हिसार से तो वो भी आगे चल रही हैं। अर्जुन चौटाला रानिया से आगे चल रहे हैं और मुकेश शर्मा की बात करें गुड़गांव से तो वो भी इस वक्त अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। मनीष कुमार तस्वीरें और ये आंकड़े बता रहे हैं कि कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है। ये सामने जो आपकी तस्वीर है वो यही क्लियर कर रही है। नायब सिंह सैनी लाडवा से आगे हैं, कौन पीछे कौन आगे वो आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। सावित्री जिंदल हिसार से आगे चल रही हैं, अर्जुन चौटाला बनिया से आगे चल रहे हैं, मुकेश शर्मा गुड़गांव से आगे चल रहे हैं, मनीष कुमार ग्रोवर रोहतक से पीछे हो गए हैं। तो रुझानों में किसको बढ़त मिलती हुई देखी जा सकती है, कौन आगे है कौन पीछे है, ये साफ तौर पर आप सामने समझ सकते हैं। ग्रीन कलर का जो हैंड आपको लग रहा है, जो जिसने थम्स अप दिया हुआ है वो सीट से आगे चल रहा है और जिसने थम्स डाउन किया हुआ है वो सीट से पीछे चल रहा है। यानी विनेश फोगाट जुलाना सीट से आगे चल रही हैं, दुष्यंत चौटाला पीछे हो गए हैं, अनिल विज पीछे चल रहे हैं और साथ ही गोपाल कांडा जो है वो सिरसा से पीछे चल रहे हैं। तो रुझानों में साफ तौर पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई, बहुमत मिलता हुआ देखा जा सकता है और तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी जो है सत्ता में वापसी करते हुए अभी तक के रुझानों के मुताबिक साफ तौर पर देखी जा सकती है। बीजेपी रुझानों में 49 सीटों पर बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। कैप्टन अभिमन्यु की हरियाणा से बात करें तो नरनौन से वो पीछे हैं और अभय सिंह चौटाला की बात करें तो एलनाबाद से वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। दिग्विजय चौटाला भी पीछे हैं और मनीष ग्रोवर भी पीछे हैं। कहा जा रहा था कि एग्जिट पोल में कांग्रेस जो है इस वक्त सत्ता में आ सकती है, अपनी सरकार बना सकती है, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी वापस सत्ता में आने की तैयारी में। तो चलिए हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के हेडक्वार्टर से, सीधे उनके पास ही चलते हैं। जो अभी के रुझान आ रहे हैं मनीष, तस्वीर जो हरियाणा में है वो यही इशारा दे रही है कि बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आती हुई देखी जा सकती है। हेडक्वार्टर पर क्या माहौल है? देखिए, हेडक्वार्टर पर माहौल ऐसा है कि एग्जिट पोल के बाद यहाँ पर थोड़ी सी चुप्पी थी, थोड़ा सा सन्नाटा था, लेकिन अब जब रुझान आने शुरू हुए हैं तो वो चुप्पी, वो सन्नाटा टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपको दिखाई पड़ रहा है किस तरह से यहाँ पर जो तैयारियां हैं तमाम वो चल रही हैं, खाने पीने का इंतजाम जो था वो शुरू हो चुका है। ये बताता है कि जो थोड़ी सी जो नर्वस थे, जो परेशान थे एग्जिट पोल को लेकर,
अब वो परेशानी उनकी दूर होती हुई दिखाई पड़ रही है, कम से कम जो रुझान दिखाई पड़ रहे हैं उन वजह से। और जिस तरह से सुबह जो नतीजे थे वो कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन एकदम से जो बाजी पलटी है, उस पलटी हुई बाजी ने बीजेपी हेडक्वार्टर का भी माहौल पलट कर रख दिया है। कहा यह जा रहा था कि जो है कौन सीएम होगा कौन नहीं होगा, ये बात तो बात की है, लेकिन फिलहाल जीतना मुश्किल दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अब वो मुश्किल थोड़ी आसान होती हुई दिखाई पड़ रही है। जिस तरह से कांग्रेस ने तमाम कोशिशें की विनेश फोगाट को लेकर आए, और अगर आपको याद हो कि कई महीने पहले जब कांग्रेस का जो पहला वीडियो आया था राहुल गांधी का कि वो हरियाणा में ही खेतों में गए थे, किसानों के साथ उन्होंने खेती की थी, बातचीत की थी, वहां से माहौल बनना शुरू हुआ था। और उसी माहौल की उम्मीद में कांग्रेस बैठी हुई थी। कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जितनी यात्राएं वहां पर की, जितने लोगों से जाकर मिले, जो छोटे छोटे लोगों से जाकर मिले, वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगाएंगे। वो उम्मीद जगती हुई दिखाई भी पड़ रही थी, लेकिन अब वही उम्मीद रुझानों में टूटती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि हरियाणा का रिजल्ट्स का लाइव अपडेट दिखाई नहीं पड़ रहा है चैनल्स पर, मीडिया पर, और ना ही इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। इलेक्शन कमीशन को ट्वीट भी किया गया है, उनसे बात भी कांग्रेस के नेताओं ने की है कि आप लाइव अपडेट्स दें। इसके जरिए वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं लाइव अपडेट्स ना दिखाकर सरकार प्रशासन पर, इलेक्शन कमीशन प्रशासन पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं अधिकारियों पर हरियाणा में, ताकि नतीजे जो है स्लो कर दिए जाए और आखिर में कुछ हेरा फेरी की अगर संभावना बने तो वो भी वो करने से ना चुके। ऐसे आरोप कांग्रेस के हैं। हालांकि ये आरोप बहुत बिल्कुल मनीष, आरोप तो कांग्रेस लगा रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आंकड़ों को सही तरीके से अभी नहीं दिखा रही। लेकिन ये बताइए क्योंकि इसे अभी स्लो कर दिया गया है, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, इसलिए क्या बीजेपी को अभी आगे दिखाया जा रहा है? ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि कांग्रेस जो है वो पूर्ण बहुमत से आगे आएगी, इसका दावा कर रही थी, ऐसा होने के चांसेस क्या है इस वक्त? देखिए, चांसेस तो अब रुझान में दिखाई पड़ रहे हैं कि 35 सीट पर आकर लगभग कांग्रेस अटक गई है। बीजेपी 50 सीटों पर लीड कर रही है, 10 सीटों पर उसको आगे दिखाया जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जो माहौल है रिजल्ट का, वो पूरी तरह से बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि जो आरोप लगा रही है कांग्रेस कि अभी जो इलेक्शन कमीशन डेटा दे रही है वो सिर्फ 5-6 राउंड का दे रही है और 11-12 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। अगर ये आरोप सही है तो क्या इसका भी बहुत ज्यादा असर रिजल्ट पर देखने को मिलेगा, ये भी कहना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से रुझान दिखाई पड़ रहे हैं, आप ठीक है, अगर आप काउंटिंग स्लो भी हो रही है तो नंबर्स पर थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ड्रास्टिकली एकदम चेंज हो जाएगा। अभी हम बात कर रहे थे कि किन सीटों पर 7,000 या फिर 20,000 से ज्यादा का मार्जिन है, तो ऐसी सीटें बहुत ज्यादा हैं जिन पर 7,000 से ज्यादा मार्जिन है, जो डेटा दिखाई पड़ रहा है। अगर 7,000 का मार्जिन भी दिखाई पड़ रहा है तो ये बताता है कि 7,000 का जो अंतर है बीजेपी और कांग्रेस के वोटों में, जो कैंडिडेट्स के वोटों में जो अंतर है, वो 7,000 का मार्जिन भी बहुत बड़ा होता है। क्या रियल डेटा भी अगर आ जाए 10 और 11वें राउंड का, तो क्या वो 7,000 वोटों का अंतर? जी चलिए मनीष लौटती हूँ आपके पास। इसी बीच अनिल विज कुछ बोल रहे हैं, वो सुन लेते हैं पहले। ये फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है जी। तो भाई सुबह तो तुम नाच रहे थे, सुबह जो तुम कह रहे थे राहुल गांधी ने कमाल कर दिया, सुबह हुड्डा साहब कह रहे थे मैंने कमाल कर दिया, तो इलेक्शन कमीशन बदल गया। अब जो सवेरे था इलेक्शन कमीशन वही अब है इलेक्शन कमीशन। पर रोने के तरीके हैं इनके। अरे अब भी कोई बताने वाली बात रह गई? अब तो सारा हरियाणा नाच रहा है, झूम रहा है, गा रहा है, आप देख लो हर जगह पर। जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी कमेंट आया है कि कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है, उस पे क्या जवाब देंगे? अब ये तो जो अहंकारी आदमी होते हैं ना, वो नीचे मार खा रहा होता है तो भी कहता है मैं तेरे को कल देखूंगा, तेरे को कल देखूंगा। मार खाता रहता है, मार खाता रहता है, ये तो ऐसे ही है। और आइए अब आपको सुनाते हैं बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं। मैं हरियाणा से चुनाव प्रचार करके लौटा था और मैंने तब आपको ये कहा था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की शानदार विजय होगी। ये केवल वैसे ही नहीं कहा था, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
समाज के हर वर्ग के कल्याण के जो काम हो रहे हैं उसका असर हरियाणा में साफ दिखाई दे रहा था। लोगों के चेहरे बोल रहे थे। कांग्रेस हवा में उड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कामों के आधार पर जनता से वोट मांगे। भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय की ओर अग्रसर है और इन परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि ठोस काम को ही जनता आशीर्वाद देती है। और देखिए, माहौल को थोड़ा हल्का फुल्का करने की कोशिश ना अक्सर नेतागण करते हुए नजर आते हैं। अनिल विज कुछ गुनगुनाते हुए नजर आए हैं, वो सुनाते हैं आपको। गया मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो मिल न सका उसको बुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। चला गया जिंदगी का साथ निभाता चला गया। क्या बात है, क्या गाना गाया है इन्होंने। इसी में मनीष की प्रतिक्रिया, और मनीष से पूछना चाहूंगी, मनीष, अनिल विज का ये गाना आपने सुना, ये कॉन्फिडेंस कुछ कहता है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, क्या कहेंगे? ये वही अनिल विज हैं जो कि सुबह दिखाई पड़ रहे थे अपने घर में बैठे हुए, शायद उनकी पोती थी उसके साथ बैठे हुए थे, घर से बाहर उस वक्त तक वो नहीं आए थे। और ये वही अनिल विज हैं जब नतीजे पलटे हैं तो अब आकर पब्लिक के बीच में बैठे हैं, मीडिया के बीच में बैठे हैं, गाना गुनगुना रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मिल गया वही मुकद्दर समझ लिया। लेकिन बात ये भी है कि हम सब जानते हैं कि वो शुरू से ही ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना है। हालांकि आज जब उनसे पूछा गया कि आप तो दावा पेश कर रहे थे, तो वो अपनी बात से थोड़ा सा पलटते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं दावा पेश नहीं कर रहा था, आला कमान तक कोई पहुंचा रहा था यह बात कि अनिल विज मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहते। मैं तो बस ये कह रहा था कि अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाता है मैं बनने के लिए तैयार हूं और हरियाणा को नंबर 1 प्रदेश बनाकर दिखाऊंगा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की रेस में ये भी है, और रेस में है, नंबर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसलिए सुर अच्छे लग रहे हैं। अगर ये नंबर गड़बड़ होते तो शायद ये सुर इतने शानदार नहीं होते। जी मनीष, देखिए हरियाणा में तो गेम पलटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो है जयराम रमेश है, उनका कहना है कि अभी समय खत्म नहीं हुआ, अभी काउंटिंग जारी है और रुझानों में फिर से एक बार फेरबदल हम देख सकते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, रुझान अमूमन ये माना जाता है कि 11:30-12 तक जो नंबर्स आ गए वही नंबर स्टेबल रहेंगे। लेकिन जिस तरह से आरोप कांग्रेस लगा रही है, वो कह रही है कि सिर्फ 5 या 6 राउंड की काउंटिंग ही ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर दिखाई पड़ रही है, जो कि गलत है। काउंटिंग कहीं आगे निकल चुकी है 11वें-12वें राउंड पर, और उनके दावे के हिसाब से उनके कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पीछे दिखाया जा रहा है, लेकिन असली आंकड़ों में, असली नंबर्स के बाद में, काउंटिंग ऑफ नंबर्स ऑफ काउंटिंग के बाद में वो उनके कैंडिडेट्स आगे हैं। तो ये दावा भले ही किया जा रहा है, लेकिन अगर ये दावा इलेक्शन कमीशन की तरफ से ठीक दिखाया जा रहा है, सही नंबर ऑफ काउंटिंग्स के बाद दिखाया जा रहा है, तो अब यही नंबर मोटा मोटी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शाम तक या फिर आखिरी काउंटिंग के राउंड तक स्टेबल करेंगे, और जो नंबर अभी है वो बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और मोटा मोटी तस्वीर भी काफी हद तक यही बनती हुई दिखाई पड़ेगी। हालांकि अगर
स्लो काउंटिंग की बात सही होती है तो नतीजे पलटते भी है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो फिलहाल जो खुशियां हैं वो बीजेपी हेडक्वार्टर के पाले में आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि सुबह से ही विधानसभा चुनावों की मतगणना जारी है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में सुबह से ही काउंटिंग जारी है और इस वक्त जम्मू कश्मीर में क्या हाल है उसके बारे में भी आपको बता दें। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए थे और इस वक्त कहा जा रहा है कि कांग्रेस और एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है साथ में आती नजर आ रही है। और पहले तो असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई थी, लेकिन इस वक्त एनसी 52 सीटों से आगे चल रही है। पीडीपी की बात करें तो 3 सीटों से वो आगे है और बीजेपी इस वक्त 26 पर अपनी जगह बनाए हुए है और अगर अन्य की बात करें तो वो 9 सीटों से आगे चल रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की जब हम बात करते हैं तो सबकी निगाहें खास तौर पर इसी पर टिकी हुई थी कि आर्टिकल 370 हटने के बाद यहां पर किस प्रकार का बदलाव नजर आता है, क्योंकि यहां पर 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हुए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, यानी लगभग 10 साल के बाद यहां विधानसभा चुनाव हुए हैं। तो कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, वो भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये नाम आपके सामने है। वैष्णो देवी सीट से आप देख सकते हैं बलदेव राज शर्मा आगे चल रहे हैं और श्यामलाल शर्मा जम्मू सीट से आगे चल रहे हैं। शगुन परिहार किश्तवाड़ सीट से आगे चल रहे हैं। तो कुछ और नामों पर भी नजर डाल लेते हैं। रविंद्र रैना बीजेपी का बड़ा चेहरा, नौशहरा से ये पीछे हो गए हैं। इल्तिजा मुफ्ती एक और बड़ा चेहरा, बिजबहरा से ये भी पीछे हो गई हैं। उमर अब्दुल्ला बड़गाम से 2 जगह से 2 सीटों से ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये आगे चल रहे हैं। उमर अब्दुल्ला गांदरबल से आगे चल रहे हैं। तो ये आपके सामने तस्वीरें, कौन आगे कौन पीछे। इस वक्त जम्मू कश्मीर की मतगणना जारी है और वोटों का गिनना भी जारी है और इस वक्त जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक हम आपको दिखा रहे हैं। रविंद्र रैना जो एक बहुत बड़ा चेहरा है वो नौशहरा से पीछे चल रहे हैं। इल्तिजा महबूबा मुफ्ती बिजबहरा से पीछे चल रही हैं। उमर अब्दुल्ला बड़गाम से आगे चल रहे हैं और उमर अब्दुल्ला और गांदरबल से भी वो चुनाव लड़के आगे इस वक्त चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए थे और 3 चरणों में ये चुनाव हुए। 18 को, 25 सितंबर को और 1 अक्टूबर को वोट डाले गए थे और इसके बाद हरियाणा में भी विधानसभा की 90 सीटों पे एक साथ 5 अक्टूबर को वोटिंग हुई और आज मतगणना के चलते हम रुझान आपके सामने पेश कर रहे हैं। बलदेव राज शर्मा वैष्णो देवी से आगे चल रहे हैं। युद्धवीर सेठी जम्मू से आगे, श्यामलाल शर्मा जम्मू से आगे और शगुन परिहार की अगर बात करें तो किश्तवाड़ से इस वक्त आगे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रुझान आपके सामने। वोटिंग खत्म होने के बाद शनिवार शाम जारी किए एग्जिट पोल्स में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की जीत की संभावना जताई गई थी, बल्कि जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां से अलग अलग दावे आ रहे थे। असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई थी, लेकिन इस वक्त फिलहाल देखा जाए तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है साथ में आगे बढ़ते हुए कुछ क्लैरिटी देते हुए आपके सामने नतीजे। और एनसी की बात करें तो इस वक्त उनके पास 52 सीटें हैं। पीडीपी की बात करें तो 2 सीटों से आगे। बीजेपी 28 सीटों पर बनी हुई है और अन्य 8 सीटों पर फिलहाल बने हुए हैं। बीजेपी अपनी 28 सीटों को रिटेन करे हुए है। पीडीपी 2 सीटों से आगे चल रही है और एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस 52 सीटों पर बनी हुई है। किसके खाते में कितनी सीटें हैं ये आपको सामने ग्राफिक्स के जरिए लगातार समझा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर, 1 अक्टूबर को मतदान हुआ था। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। बिजबहरा सीट पर आपको बता दें बीजेपी ने जीत दर्ज की है। पीरजादा मोहम्मद सैयद कांग्रेस के हैं और तमाम दिग्गज नेता कौन आगे कौन पीछे वो इन ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं। रविंद्र रैना नौशहरा से पीछे हो गए हैं। इल्तिजा महबूबा मुफ्ती बिजबहरा सीट से पीछे हैं। उमर अब्दुल्ला 2 सीटों से चल रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं। बड़गाम से भी वो आगे हैं और गांदरबल सीट से भी वो आगे चल रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर सीट का क्या हाल है वो भी आपको दिखा रहे हैं इन ग्राफिक्स के जरिए। वैष्णो देवी सीट से आप देख सकते हैं बलदेव राज शर्मा आगे हैं। युद्धवीर सेठी जम्मू सीट से आगे हैं। श्यामलाल शर्मा जम्मू नॉर्थ से आगे हैं और शगुन परिहार किश्तवाड़ सीट से आगे चल रहे हैं।
जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में इस बार सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और एनसी कांग्रेस के बीच है। अभी तक आए रुझानों में कांग्रेस बहुमत हासिल करती हुई नजर आ रही है और शुरुआती रुझानों में कांग्रेस बड़ी बढ़त लेते हुए दिख रही थी। अब तक आए रुझानों में कांग्रेस को कुछ बहुमत मिलती नजर आई है, लेकिन एनसी की बात करें तो 52 सीटों पर एनसी बनी हुई है। पीडीपी 2 सीटों से आगे चल रही है। बीजेपी की बात करें तो 28 सीटों पे उन्होंने अपनी जो है काबिज है और फिलहाल अन्य की बात करें तो 8 सीटें अन्य के पास है। इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर के रुझानों पर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन आगे है और कौन पीछे है। वैसे तो एग्जिट पोल में स्थिति बहुत गड़बड़ नजर आ रही थी, कुछ क्लैरिटी नजर नहीं आ रही थी, असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई थी, लेकिन फिर भी बीजेपी दावा कर रही थी कि 10 सालों के बाद ये जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें इस बार बीजेपी सत्ता में आ सकती है जम्मू कश्मीर में। लेकिन इस वक्त रुझान आपके सामने। अब देखिए, ये रुझान सामने आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगाएंगी। कांग्रेस की तरफ से एक कंप्लेन की गई है, चुनाव आयोग को कहा गया है कि इन आंकड़ों को जरा बारीकी से देखा जाए और इनकी जांच अगर पॉसिबल है तो एक बार जांच भी की जाए। हरियाणा में इस वक्त बीजेपी 49 सीटों से आगे और कांग्रेस अपनी जगह 34 सीटों पर बनाए हुए हैं। फिलहाल बीजेपी की सरकार के बनने के संकेत साफ साफ नजर आ रहे हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर्स के बाहर से मनीष चौरसिया हमारे संवाददाता हमारे साथ अभी जुटे थे और उन्होंने भी यही कहा कि सुबह तो मामला ठंडा था, लेकिन इस वक्त वहां पर लोग जुटना शुरू हो गए हैं। कुछ जश्न जैसा माहौल नजर आ रहा है। बीजेपी इस वक्त तीसरी बार अगर सत्ता में आती है तो वहां पर जश्न का माहौल अभी से दिखाई दे रहा है और रुझानों के मुताबिक भी हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है। तो क्यों है रीवर्क द एंटायर अलायंस, ऐसा कोई मैं मानती हूँ कि अभी नतीजे जब आएंगे तो फाइनली पता चलेगा। बट अगर जीतते हैं तो उनको बधाई के पात्र भी बनते हैं कि डिस्पाइट एंटी इनकम्बेंसी दे हैव डन वेल। जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, कहा है कि बीजेपी जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और मिसलीडिंग ट्रेंड्स दिखाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? तो अगर इस तरीके का आई एम श्योर उनको कोई रिपोर्ट मिल रही होगी, और क्योंकि स्लो काउंटिंग भी बहुत चल रही है, जो नतीजे भी आ रहे हैं दे आर चेंजिंग और काफ़ी स्विंग्स भी हो रही है, तो इसलिए मैं इसको फाइनल आउटकम नहीं देख रही हूँ। रिजल्ट आते आते पता चलेगा। पर अगर इस तरीके का दबाव बन रहा है तो कहीं ना कहीं जो पूरा इलेक्शन कमीशन मशीनरी है, जिनको एक इंडिपेंडेंट चुनाव, फियरलेस जो चुनाव होते हैं, फियर फ्री हो और आई वुड से ये होना ज़रूरी है। तो देखिए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी है। जैसे हमारे सहयोगी ने भी जानकारी दी थी कि 11:30 से लेकर 12 या 12:30 तक माना जाए कि जो भी रुझान सामने आते हैं वही असली पिक्चर में यहां पर तब्दील होते हैं। आंकड़े आपके सामने हैं। शुरुआती रुझानों के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी जो है वो बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। इस तरह हरियाणा में ये माना जा सकता है कि बीजेपी हैट्रिक लगा सकती है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन आगे चल रहा है और दोनों राज्यों के चुनाव नतीजों पर इसलिए भी नजर है क्योंकि ये नतीजे आगामी राज्यों के चुनाव पर भी कोई ना कोई असर जो है वो डाल सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में 90 सीटों के लिए 3 फेज में वोटिंग हुई थी। हरियाणा में सिर्फ 1 फेज यानी 5 अक्टूबर को ही मतदान हुआ था। आंकड़े लगातार आपके सामने हैं। तस्वीर क्या है वो भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। एक तरफ बीजेपी जो है वो अपने कॉन्फिडेंस के जरिए बता रही है और साफ कर रही है कि इस बार हरियाणा में हमारी सरकार बहुमत से बनने जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव रिजल्ट्स की काउंटिंग इस वक्त चल रही है और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता बरकरार रखने की उम्मीद कर रही है, जबकि कांग्रेस 10 साल बाद वापसी की कोशिश में है। मतगणना के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। 90 सीटों पर 1031 प्रत्याशी मैदान में थे और इस वक्त रुझानों के मुताबिक हम आपको दिखा रहे हैं कि उचाना की सीट से दुष्यंत चौटाला जो है वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। विनेश फोगाट जो है वो आगे चल रही हैं और कौन आगे कौन पीछे ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु, अशोक गहलोत, दिग्विजय चौटाला। फिलहाल अशोक गहलोत इस वक्त क्या कह रहे हैं, आइए वो सुनते हैं। पर जो ट्रेंड आ रहे हैं वो बड़ा विश्वास करने योग्य नहीं है। अभी शाम तक विश्लेषण होगा, क्या कारण रहे होंगे, क्या कम ज्यादा आ रहे हैं, तो अभी परिणाम आने बाकी है। अभी है क्या उम्मीद आपको? नहीं देखिए, उम्मीद तो कल मैंने बताई था आपको कि जीत रही कांग्रेस,
अब जो ट्रेंड आ रही है उससे मैं समझता हूँ कि शाम तक इंतजार कीजिए। पर जो जिस प्रकार से परसेंटेज वाइज ज़्यादा ये कांग्रेस सुबह से ही लेटेस्ट आंकड़े आपके सामने हैं, तो मैं देखता हूँ कि जम्मू कश्मीर से जीत रही है कांग्रेस। पार्टी हाईकमांड पूरी तरह एनालिसिस करेगी, उसके बाद में सामने आया कि भाई क्या जीत क्या हार हुई है और क्यों हुई है उस बात। अब देखिए, मैंने कहा अभी पहले चुनाव पूरे आने दीजिए परिणाम, शाम तक पार्टी हाईकमांड, वहाँ के हमारे एक्सपर्ट जो इंचार्जेज हैं वहाँ जम्मू कश्मीर के हरियाणा के अंदर, वो सब विश्लेषण करेंगे मान लो। उसके बाद में स्थिति स्पष्ट होगी भाई कि आज जो परिणाम आए या आ रहे हैं या अंतिम परिणाम क्या होंगे, उसके बाद विश्लेषण होगा भाई कि क्या स्थिति बनी है। देखिए, कांग्रेस का ये कॉन्फिडेंस कुछ ना कुछ कहता है। जैसे आपने इनको सुना कि अभी भी इंतजार करते हैं, शाम तक का इंतजार करते हैं। शाम को हो सकता है कि जो आंकड़े हैं वो बदल जाएं और कांग्रेस जो है वो जीतती हुई नजर आए। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव की तस्वीर जो है वो आपके सामने है। आप देख सकते हैं बीजेपी 49 सीटों पर, कांग्रेस के खाते में 34 हैं, अन्य के खाते में 7 यहां पर सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जहां पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के पार्टी हेडक्वार्टर पर भी जश्न का माहौल है। हालांकि सुबह थोड़ी सी मायूसी थी, जैसे मनीष चौरसिया ने बताया, लेकिन माहौल वहां पर बदलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो जोश से लबरेज होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हरियाणा में कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से आगे चल रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं, उदयमान यहां पर आगे चल रहे हैं और युति यहां पर आगे चल रहे हैं। तो ये कौन आगे है कौन पीछे है, ये तमाम आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार ये तस्वीरें, ये रुझान आपके सामने हम रख रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में आपको बता दें, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन रुझानों में बहुमत हासिल कर चुका है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले JNK की बात करें तो एक दशक में पहली बार विधानसभा चुनाव के जरिए सरकार यहां पर बनने जा रही है। हरियाणा के रुझान फिलहाल आपके सामने और कांग्रेस को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगी हम आपको बताएंगे, तस्वीरें साफ लगातार होती रहेंगी। फिलहाल आइए जम्मू से सुनील जी भट्ट हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे कुछ अपडेट लेने की कोशिश करते हैं। बताइए सुनील जी, इस वक्त क्या हाल है, क्या लग रहा है, कौन सत्ता में आएगा? जी, इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में। यहां पर तैयारियां तो काफी हुई थी और बीजेपी सांस में लगी थी कि वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यहां जम्मू कश्मीर में उभरेगी और कश्मीर घाटी में जो है एक त्रिशंकु स्थिति होगी, कश्मीर घाटी में फ्रैगमेंटेड वर्डिक्ट होगा और जो वहां के निर्दलीय जो विधायक होंगे फिर उनके जरिए बीजेपी यहां सरकार बनाने में सफल रहेगी। हालांकि बीजेपी पार्टी नंबर 1 के रूप में उभरी है जम्मू संभाग में, लेकिन कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसकी एक बड़ी लहर है और उसके कारण नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो बहुमत के आंकड़े को पार कर दिया है। और इसीलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में तैयारियां तो थी, लेकिन उस तरह का यहाँ पर जश्न नहीं मन रहा है। हालांकि जो बीजेपी के कुछ विधायक बने हैं, जो उम्मीदवार जीते हैं, उनके समर्थक थोड़ी देर के लिए बाहर निकले थे, उन्होंने यहाँ पर कुछ उत्सव मनाया, कुछ पटाखे जलाए। लेकिन अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, जो बीजेपी की उम्मीद थी कि यहाँ पर वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी और फिर यहाँ पर सरकार बनाने में सफल रहेगी, ऐसा अभी दिखता नहीं नजर आ रहा है, ऐसा हो नहीं रहा है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि जम्मू संभाग जो उसका गढ़ था उसको बरकरार रखने में बीजेपी सफल रही है। अभी अगर हम देखें लेटेस्ट ट्रेंड्स तो 28 सीटों पर बीजेपी या तो लीड कर रही या जीती हुई सीट से, दोनों है ये लीड्स और जीत। और इस समय अगर हम देखें जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में भी यहाँ पर जो लोग हैं वो बिल्कुल आज तक वो GNT को ही देख रहे हैं, आंकड़े देखने के लिए, चुनाव के नतीजे देखने के लिए। और फिलहाल अगर हम देखें पूरे जम्मू कश्मीर की अगर तस्वीर मैं आपको बता दूं तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है बहुमत के आंकड़े को पार कर चुके हैं। अगर हम ट्रेंड्स की बात करें, कुछ सीटों के नतीजे भी आ चुके हैं, लेकिन स्थिति अब साफ दिखाई दे रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और ये जो नतीजा आया है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को बढ़त इसलिए मिली है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर घाटी में बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है और उसी के बलबूते अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार यहां जम्मू कश्मीर में बनने जा रही है।
अब ये साफ है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर अभी संशय है, इस पर अभी चर्चा होनी है। लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं का कहना है कि ये उनकी बड़ी जीत है और यहाँ पर बीजेपी को नकारा गया है, ऐसा उनका दावा है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का। वहीं बीजेपी का कहना है कि बीजेपी का जो कोर वोटर है, बीजेपी का जो गढ़ है जम्मू संभाग, वो बरकरार है। सुनील जी, मेरा एक सवाल है आपसे। 370 हटने के बाद हमने देखा है कि काफी कुछ यहाँ पर बदला है, तस्वीर यहाँ पर बदली है। पहली बार विधानसभा चुनाव हुए हैं 10 साल में, ये कहा जाएगा। आप जमीनी स्तर पर वहां पर काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। जब आपने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, जब वोटिंग शुरू ही हुई थी, आपको क्या समझ में आया? क्या बदलाव यहां पर हुआ है? लोगों की सोच बदली है? लोगों ने किस आधार पर एनसी गठबंधन को चुना है? क्या दिखा आपको? देखिए, जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सीटें कश्मीर घाटी से मिली है। निश्चित तौर पर अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद चाहे कश्मीर संभाग हो, जम्मू संभाग हो, दोनों क्षेत्रों में विकास कार्यों ने तेजी पकड़ी है, बड़े विकास कार्य हुए हैं। और अगर हम देखें तो कश्मीर घाटी में भी गुरेज जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर माफ कीजिएगा, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस से वहां बाजी मारी है। बीजेपी सपना देख रही थी कि कश्मीर घाटी में उसका खाता खुल पाएगा, लेकिन अभी बीजेपी को शायद और इंतजार करना होगा। सुनील जी, आपके पास लौटेंगे, फिलहाल रुक करते हैं श्रीनगर से मीर फरीद का। मीर फरीद, आप बताइए हमें वहां पर क्या हाल है इस वक्त? क्या लग रहा है, कौन सत्ता में आ सकता है? जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उनका जो एक एस्टिमेट था, उनका जो अपना एक जो सोच थी, उससे ज्यादा जो है उन्होंने बेहतर किया है। क्योंकि अभी की अगर आप बात करें तो 50 से ज्यादा सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है वो लीड ले रहा है। और अब जो है कुछ लोग जीत भी रहे हैं, आउटराइटली लीड से आगे बढ़ के कई एनसी के जो लीडर हैं जीत चुके हैं। तो काफी खुशी का माहौल है एनसी कांग्रेस कैंप में। और मैंने अभी कुछ देर पहले तारिक हमीद कर्रा, जो कि प्रदेश जेकेपीसीसी के प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन जरूर ये है कि वो भी ये सोच रहे हैं कि इससे ज्यादा बेहतर उनको जो है मिला है। और अब जो पावर शेयरिंग कैसे होगी एनसी कांग्रेस में, वहां तक बात पहुंच गई है। तो एक जो है फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि वो जीत रहे हैं, अच्छे से जीत रहे हैं। और जो मैजिक फिगर है, जो 90 सीट्स की अगर आप बात करें असेंबली की, तो 46 सीटें हैं जहां जो आपको चाहिए, तो उससे कई ज्यादा जो है अलायंस ने खुद में हासिल कर लिया है। और उसके बाद जो इंडिपेंडेंट्स में उनके साथी हो सकते हैं, जैसे पैंथर्स पार्टी की बात करें या कुछ इंडिपेंडेंट्स हैं या फिर सीपीआईएम, तो वो भी इन्हीं के साथ हैं। तो एक मजबूत, एक स्टेबल सरकार बनाने का जो है अब बुनियाद पड़ चुकी है। और अब देखना ही होगा कि पावर शेयरिंग का क्या एग्रीमेंट रहता है एनसी और कांग्रेस के बीच में। लेकिन बीजेपी जो कि बैंक कर रही थी कि शायद कश्मीर में जो है वोट डिवाइड होगा और शायद इंजीनियर रशीद की जो एंट्री है वो भी कुछ सीट जीतेंगे, जो बीजेपी के जो एलाई माने जाते हैं अपनी पार्टी और सजाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस, वो भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और फिर जम्मू में चूंकि बीजेपी कॉन्फिडेंट थी कि ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आएगी, तो इन लोगों के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। लेकिन वो जो प्लान था वो कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि अपने बलबूते पे भी बीजेपी जो है फिर एक बार कमल को यहां नहीं खिला पाई कश्मीर में। और उसके साथ साथ अगर आप अलायंस पार्टनर्स की बात करें तो वो फॉर्मूला भी फेल हो गया, वो स्ट्रेटेजी भी फेल हो गई। तो साफ तौर पे सिर्फ जम्मू में अच्छा करके आप सरकार नहीं बना सकते, जब आपकी तकरीबन 47 सीट जो है कश्मीर की हैं। तो वहां कहीं ना कहीं रणनीति में जो है मात खा गई बीजेपी। लेकिन साफ तौर पे एनसी और कांग्रेस की सरकार, और एक जिसको आप कहेंगे एक ही टोकरी में सारे वोट कश्मीर के लोगों ने डाले हैं, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पीडीपी को भी वोट नहीं गया ज्यादा। उनकी 2 से 3 सीटें हो सकती हैं। खुद इल्तिजा मुफ्ती जो बिजबिहारा से इलेक्शन लड़ रही थी, 370 का मुद्दा यहाँ पर कितना हावी होता हुआ देखा आपने? सेकेंड, एक और चीज ऐड कर रही हूं, आपके ही जवाब से निकला है, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, है ना? जब एनसी गठबंधन, एनसी और कांग्रेस दोनों बैठेंगे तो आपको लगता है कि मंथन किया जाएगा, वो मैजिकल आंकड़े की जो आप बात कर रहे हैं उस पर विचार विमर्श होगा? जी, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी की जहां तक आपने बात की, तो 370 हटने के बाद बीजेपी ने कई सारे वादे किए थे
कि बहुत डेवलपमेंट आएगी, रोजगार के लिए जो है एवेन्यूज होंगे, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, कॉरपोरेट यहां आएंगे और खासकर बेरोजगारी जो है दूर होगी। वो सब बहुत कम हुआ ग्राउंड पे, वो भी एक वजह है। और उसके अलावा अगर आप सिक्योरिटी सिचुएशन की बात करें, बहुत ज्यादा बेहतर हुई है कश्मीर में, उसमें कोई दो राय नहीं है। स्टोन पेल्टिंग खत्म हुई, एनकाउंटर अब कम है, टैक्स कम है, लेकिन उसका जो फॉल आउट लोगों पे भी पड़ा, जहां काफी ज्यादा सख्ती भी हुई। अगर आप आज आपको जो है एक पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन चाहिए तो एक बहुत मुश्किल काम है। अगर कोई दूर दराज का आपका कोई रिश्तेदार है या आपका कोई ऐसा इंसान है जो कि कभी एंटी नेशनल एक्टिविटी में था, तो उसकी कलेक्टिव पनिशमेंट जो है, सजा आपको भी मिलेगी। तो वो सब चीजें जो है, ट्रैक्शन जो बीजेपी को मिल सकती थी यहाँ पे, जो यहाँ एक वोट बेस बन सकता था अच्छे कामों की वजह से, वो कहीं ना कहीं उससे धुल गया। और वो एक बड़ी वजह है कि यहां का वोट जो है कंसोलिडेट होके नेशनल कॉन्फ्रेंस को गया, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां के लोग जो वोटर है पॉलिटिकली काफी अवेयर, उनको लगा कि अगर वो टुकड़ों में देंगे तो उसका फायदा शायद बीजेपी को हो जाए। वो चाहते थे कि यहां एक किस्म से बदलाव हो, और इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को अगर आप देखेंगे, आंकड़े निकलेंगे तो बहुत ज्यादा वोट गया है। और जहां तक आपका सवाल है एनसी और कांग्रेस के बीच में जो पावर शेयरिंग का अब रहेगा, तो ऑब्वियसली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ा पार्टनर है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पे तकरीबन 40 के आसपास सीट्स लाएगा, कांग्रेस की 10 सीट्स हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे उनकी जो मांगे हैं और उनका जो दबाव है वो ज्यादा रहेगा पावर शेयरिंग पे। हालांकि हमने यही सवाल तारिक कर्रा को भी पूछा, जो कि प्रेसिडेंट है जेकेपीसीसी के, उन्होंने कहा कि बातचीत होगी, वो लोकल एनसी से बात करेंगे, फिर वो हाई कमांड जो है फाइनल फैसला लेगी। लेकिन कांग्रेस भी जो है अपना जो उनका इंटरेस्ट है उसको खराब नहीं होने देगी, और जिस तरीके से वोट उनको मिला है तो ऐसी सरकार बनाएंगे जिसमें इक्वल जो है उनका भी से हो। तो अभी से सरकार बनाने की बातें हो रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। तो दो राज्यों हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मतों की गिनती इस वक्त हो रही है। अभी तक आए रुझानों में हरियाणा में बीजेपी 49 सीटों के साथ आगे है, जबकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन 52 सीटों के साथ अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। रुझानों की तस्वीर आपके सामने हम लगातार पेश कर रहे हैं। आपको बताते हैं चुनाव से जुड़ी बड़ी बड़ी बातें। देखिए, हरियाणा में बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिल रहा है। अब तक रुझानों में आगे चल रही कांग्रेस पार्टी को बीजेपी ने पीछे छोड़ दिया है। रुझानों में बीजेपी को एक बार फिर से बढ़त मिल गई है। हरियाणा चुनाव से जुड़ी बड़ी बातों पर नजर डालें तो ये अंबाला से बीजेपी मुख्यालय की जश्न की तस्वीरें आप देख सकते हैं। अनिल विज यहां पर पहुंचे हुए हैं, तमाम कार्यकर्ता उनका अभिनंदन करते हुए आप देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर बाद ये अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। अनिल विज की तस्वीरें आप देख सकते हैं आगे बढ़ते हुए, और पीछे पीछे बीजेपी कार्यकर्ता जोश के साथ हाथ लहराते हुए, और जैसे सुनिश्चित कर लिया गया है कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब तक के जो रुझान सामने आए हैं उसमें बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और तीसरी बार, और एक कॉन्फिडेंस भी बीजेपी की बातों से बीजेपी के तमाम नेता भी कह रहे हैं कि इस बार जो बड़ा उलटफेर हुआ है वो आप सबके सामने है। हालांकि एग्जिट पोल ने जो इशारा दिया था वो तो साफ पलट गया है। इस बार बीजेपी 49 सीटों पर आगे है, कांग्रेस के खाते में है 34, अन्य के खाते में है 7 सीटें। ये हैं आपके सामने तस्वीरें अंबाला से बीजेपी मुख्यालय में अनिल विज पहुंचे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में। सुबह अनिल विज के बारे में जब हमने आपको बताया था वो थोड़े मायूस लग रहे थे, लेकिन फिलहाल जो है वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। और इससे पहले भी आपने देखा अनिल विज किस तरह से कुछ हल्के मूड में गुनगुनाते हुए दिखाई दिए थे, और अब जीत की सीधी खुशी की तरफ बढ़ते हुए अनिल विज अपने कार्यकर्ताओं के बीच जश्न मनाते हुए। अंबाला से तस्वीरें आपके सामने हम रुझान रख रहे हैं, कौन आगे है कौन पीछे चल रहा है ये भी आपके सामने रखा हुआ है। और वैसे तो एग्जिट पोल के मुताबिक इस वक्त कांग्रेस जो आनी थी वो बहुमत से आनी थी, लेकिन फिलहाल आंकड़े जो हैं वो सामने आए हैं और बीजेपी अब एक बार फिर से तीसरी बार सत्ता में आने की तैयारी कर रही है। इस वक्त सावित्री जिंदल की अगर बात करें तो वो हिसार से आगे है, अर्जुन चौटाला रनिया से आगे हैं, मुकेश शर्मा गुड़गांव से आगे हैं, और मनीष कुमार ग्रोवर जो हैं वो रोहतक से पीछे चल रहे हैं। हरियाणा के रुझान आपके सामने, फिलहाल जम्मू कश्मीर में भी रुझान आ रहे हैं और वहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गठबंधन के साथ सरकार बनती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने उम्मीद की थी आर्टिकल 370 जब से हटा था कि वो बहुमत से वहां पर अपनी सरकार बनाएंगे, लेकिन इस वक्त आंकड़ों के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन होता नजर आ रहा है। तो ये जश्न की तस्वीरें देखिए अपने आप में कुछ कहती हैं।
ये तस्वीरें अंबाला से सामने आई हैं। बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ सेलिब्रेशन के मूड में नाचते गाते थिरकते हुए ये बीजेपी कार्यकर्ता आप देख सकते हैं झूमते हुए, क्योंकि इनको बीजेपी की जीत जो है सुनिश्चित दिखाई दे रही है। अब तक के रुझानों में हरियाणा के जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी साफ तौर पर बढ़त बनाए हुए है और ये सेलिब्रेशन जो है वो शुरू हो चुका है। हाथ में झंडा लिए हुए, तिरंगा लहराते हुए आप देख सकते हैं बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं को। अनिल विज यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि जैसे सुबह की तस्वीरें थी, उसके बाद जो तस्वीरें पलटी हैं 11:30 के आसपास, 11:30 के बाद का जो वक्त हुआ, उसके बाद जो तस्वीर निकल कर आई है, बीजेपी का मूड चेंज हुआ। बीजेपी ने अपने मुख्यालय पर सेलिब्रेशन जो है वो शुरू कर दिया है और जोश में थिरकते हुए नाचते हुए तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुबह 8 बजे से ही मतगणना का दौर जारी है। वैसे तस्वीर शाम तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, लेकिन इस वक्त रुझानों के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी करीब 49 सीटों पर चल रही है और कांग्रेस करीब 7 सीटें पीछे है। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर एनसी और कांग्रेस के गठबंधन से सरकार बनती नजर आ रही है। लगातार सुबह से आ रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा में तो बीजेपी जो है हैट्रिक लगाती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। जम्मू कश्मीर की क्या तस्वीर है वो भी आपको दिखा रहे हैं। उधमपुर ईस्ट से बीजेपी यहां पर जीत गई है। बीजेपी मुख्यालय पर यहां पर जश्न का माहौल है, सेलिब्रेशन लगातार चल रहा है। रणबीर सिंह पठानिया यहां से जीत गए हैं और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बसौली से बीजेपी के दर्शन कुमार को यहां पर जीत मिली है। बीजेपी में इस वक्त जश्न इस बात का कि इस वक्त यहाँ पर गुरेज से नेशनल कॉन्फ्रेंस तो जीती ही है, साथ में बीजेपी ने अपनी 2 सीट्स पर जगह बनाई है। अगर हजरतबल से बात करें तो वहां से एनसी उम्मीदवार की जीत हुई है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ढोल नगाड़े बजाते ये उम्मीदवार जो इंतजार में थे रुझानों के, और अब उधमपुर ईस्ट से बीजेपी की जीत नजर आ रही है स्पष्ट तौर से और यहाँ पर जश्न का माहौल है और रणबीर सिंह पठानिया यहां से जीते हैं। तो ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता यहां पर पहुंचे हैं, सेलिब्रेशन के मूड में हैं, नाचते गाते थिरकते हुए आप इनको देख सकते हैं। इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि हमारी जीत हुई है और रुझानों में भी ये तस्वीर जो है वो साफ हो गई है। तो उधमपुर ईस्ट से बीजेपी ने जीत यहां पर दर्ज की है और क्या कुछ रुझान आ रहे हैं हरियाणा के और JNK के, वो लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। उधमपुर ईस्ट से रणबीर सिंह पठानिया इस वक्त जीते हैं। बसौली से बीजेपी के दर्शन कुमार जीते हैं और इसलिए यहाँ पर जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़े बजाते ये उम्मीदवार जो जीत गए हैं वो फिलहाल नाचते गाते नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर से सीधी तस्वीरें आपके सामने। फारूक अब्दुल्ला इस वक्त लोगों को संबोधित करते हुए नजर आए थे और फिलहाल वो वापस लौट रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, उधमपुर सीट उधमपुर ईस्ट से बीजेपी को जीत मिली है और इसके उम्मीदवार इस वक्त जश्न के मूड में हैं, ढोल नगाड़े बजाते नाचते हुए नजर आ रहे हैं। रणबीर सिंह पठानिया जो है उधमपुर ईस्ट से जीते हैं। अगर बसौली की बात करें तो बसौली से बीजेपी के दर्शन कुमार ने सीटों रुझानों पर अपनी जीत अब काबिज कर ली है और गुरेज से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई है। गुरेज से नेशनल कॉन्फ्रेंस और हजरतबल से भी एनसी उम्मीदवार ही जीतते हुए नजर आए हैं। कुछ स्पष्टता अब नजर दिखाई दे रही है, स्पष्टता आ रही है। रुझान तो हम सुबह से आपको दिखा रहे हैं, लगातार अपडेट्स आपके सामने GNT पर हम पेश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो डेफिनेट रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने। मानना है कि कोई भी निष्कर्ष निकालने के लिए अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए, परंतु हम ये कह सकते हैं कि अभी जो रुझान आ रहे हैं वो एक सकारात्मक दिशा में दिखाई पड़ रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये सकारात्मक रुझान एक निर्णायक और ऐतिहासिक जनादेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणित होंगे। उस प्रकार के दावे प्रतिदावों कोई मतलब नहीं है। कुछ समय की बात है, 1-8 घंटे या यूं कहें कि कुछ मिनट की बात है, 100-150 मिनट, और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कश्मीर में हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र का पर्व बड़े उत्साह और व्यवस्था के साथ मनाया गया है। छम जैसे सेक्टर में 80% तक मतदान होना, और हम ये कह सकते हैं कि देखिएगा जनता निर्णायक और ऐतिहासिक
जनादेश देगी और भारतीय जनता पार्टी अब तक का अपने सबसे शानदार प्रदर्शन करेगी। मुख्य धारा से गायब किया 10 साल में भाजपा ने, चाहे वो किसान का हो, नौजवान का हो, पहलवान का हो, संविधान का हो या महिलाओं के अपमान का हो, वो सब हमने उठाया। बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। इसलिए मैं अभी भी आश्वस्त हूं कि शाम होते होते कांग्रेस पार्टी सरकार जम्मू कश्मीर में तो बनाएगी ही, हरियाणा में भी बनाएगी। और वो इसलिए भी क्योंकि ईसीआई की वेबसाइट के अनुसार ही करीब 3% वोट शेयर कांग्रेस का अभी भी ज्यादा दिखाया जा रहा है। अमूमन अगर आप और राज्यों में देखें तो कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर कम होता है पर सीट ज्यादा होती है। यहाँ पर तो वोट शेयर भी ज्यादा है, तो वो सीटें आएंगी। फिर 9 सीटें ऐसी हैं जो 1000 वोट से भी कम के मार्जिन में अभी भी उनमें काउंटिंग चल रही है, वो किसी के भी खाते में जा सकती हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है और यहाँ उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। तो मैं कहना चाहूंगी कि यकीन हो तो रास्ता निकलता है, हवा की ओट में भी चिराग जलता है। तो जो 10 साल का न्यायकाल का अंधकार है उसे कांग्रेस का चिराग हरियाणा में भी रोशन करेगा। और जम्मू कश्मीर के लिए मैं जरूर ये कहना चाहती हूँ कि 370 का बड़ा बैंड बजाया, सोचा कि मोदी जी की तूती बजेगी, पर भाजपा की जूती बज गई। और वो इसलिए भी हुआ क्योंकि जिस तरीके से रातों रात चुपके प्रदेश का दर्जा छीना गया, 65% पद वहां पर खाली थे, नौजवानों को बेरोजगारी के अंधकार में धकेला गया, किताब छीन के पत्थर। जो अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि जमहूरियत, इंसानियत। तो कहते हैं लोकतंत्र के इस जनादेश में लोगों की भागीदारी बहुत मायने रखती है। वही तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर लेंगे छोटा सा ब्रेक।